Good morning, children. After doing worksheet of EVS, we will start our Hindi work. Yesterday we have done, क्या किया था हमने कल? भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप हैं, और क्या किया था, लिपि क्या होती है और अलग अलग भाषाओं की लिपि कौन सी होती है। उसके बाद हमने किया था व्याकरण में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। क्लियर? टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पैराग्राफ एंड आज हमने क्या करना है, एक निबंध और चेंज द जेंडर। लेट अस स्टार्ट। निबंध कौन सा है? महात्मा गांधी। आप यहाँ ये स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे आपने महात्मा गांधी की पिक्चर पेस्ट करनी है। सो लेट अस डू। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ। महात्मा जी के पिता करमचंद गांधी थे और माता जी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और माताजी का नाम पुतलीबाई था। माता पिता के द्वारा बचपन में ही महात्मा जी को अच्छे संस्कार मिले, उनको अच्छी वैल्यूज़ मिली। कहाँ से वैल्यूज़ मिली? अच्छी, अपनी फैमिली में से। भारत में शिक्षा पूरी करके गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने विलायत गए। विलायत मीन्स फॉरेन कंट्री। फिर वे वकालत करने लगे। मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर गोरों मीन्स फॉरेनर्स, अत्याचार मीन्स जुल्म देखकर उनका विरोध किया और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। जर्मन में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ मीन्स आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को एक युवक नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। किसने गोली मार दी? नथुराम गोडसे ने। ठीक है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर जिले में। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माताजी का क्या नाम था? पुतलीबाई। और वे फिर अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन भारत में ही उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद लॉयर की स्टडी करने के लिए वो फॉरेन कंट्रीज गए, जहाँ पे उन्होंने कुछ केसेस लड़े। और फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। और फिर वहाँ पे जो फॉरेनर लोग थे वो क्या करते थे? जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। लेकिन गांधी जी ने उनका विरोध किया और फिर सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। मीन्स उन्होंने कहा कि हमें किसी का भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर जर्मन में उन्होंने कौन सा आंदोलन छेड़ा? असहयोग। इस असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि सबसे पहला
जो जर्मन का युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्प की, बड़ी सहायता की, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि फॉरेनर्स क्या थे, साथ नहीं देते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। मीन्स गांधी जी ने फैसला किया है कि अब वो उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। क्लियर? ये है असहयोग आंदोलन। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को एक युवक नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। क्लियर? इस निबंध में हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे पोरबंदर, अक्टूबर, पुतलीबाई, संस्कार, वकालत, विलायत, मुकदमे, दक्षिण अफ्रीका, अत्याचार, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नेतृत्व एंड और स्वतंत्र। क्लियर? Before writing this paragraph in your notebook, read it, learn it, only then note it. Clear? After doing paragraph, we will do change the gender. It's a part of grammar under vocabulary section. शब्द संग्रह में है लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फर्स्ट इज घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। फर्स्ट इज घोड़ा घोड़ी, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। नर का स्त्रीलिंग नारी या मादा। थर्ड महोदय, इसका स्त्रीलिंग महोदया, महोदय का महोदया। फोर्थ इज पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री। फिफ्थ इज लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। सिक्स इज हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। सेवंथ इज लुहार का स्त्रीलिंग लुहारिन। एट्थ इज सुनार, इसका स्त्रीलिंग सुनारिन। नाइन्थ इज ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी। टेंथ इज बालक, बालक का स्त्रीलिंग बालिका। गायक का गायिका। भगवान का भगवती, ये न्यू है आपके लिए। बलवान का बलवती, भगवान का भगवती, बलवान का बलवती। पुरुष का स्त्री, बूढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारी पुजारिन, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, चौधरी चौधरानी। क्लियर? आई एम रिपीटिंग। घोड़ा घोड़ी, नर नारी या मादा, महोदय महोदय महोदया, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, हाथी हथिनी, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बालक बालिका, गायक गायिका, भगवान भगवती, बलवान बलवती, पुरुष स्त्री, बूढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, चौधरी चौधरानी। क्लियर? ये थे हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? Now you will do your grammar work of English and Hindi in your notebook number 2. Clear? And notebook number 1 is for class work and for worksheet now. ठीक है? आप पहले 2 नंबर नोटबुक वर्कशीट करते थे उस पर, तो अब से क्या है, आपकी
हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर सेक्शन जो है वो आपका 2 नंबर पे जाएगा, और क्लास वर्क और वर्कशीट 1 नंबर पे। क्लियर। लेकिन मैथ्स और ईवीएस का सेम वैसे ही है जैसे आप करते हो कि 1 नंबर पे क्लास वर्क और होमवर्क और 2 पे वर्कशीट। क्लियर। नाउ बिफोर राइटिंग paragraph and change the gender in your notebook, learn these properly, then note it down in your notebook. Thank you.